हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज के इस मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के शो में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट रीता गंगवानी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल आर्टिकल पढ़कर सुनाने वाला हूँ। हम इस आर्टिकल से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। शॉर्टकट के मायने हम सीखने वाले हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। आप लोगों में से जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोगों को ये मोटिवेशनल और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़कर सुनाने वाला हूं। शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े। आज के इस आर्टिकल का आपके हेडिंग है, और इस आर्टिकल को लिखा है पर्सनैलिटी आर्किटेक्ट रीता गंगवानी जी ने। उन्होंने लिखा है, देश की तरह ही जीवन में तरक्की के लिए भी लंबी अवधि की योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। देश की तरक्की के लिए जिस तरह से लंबी अवधि की, लंबे समय की योजनाओं की ज़रूरत है, ठीक इसी तरह ज़िंदगी में या जीवन में तरक्की करने के लिए भी लंबी अवधि की योजनाएं बनाने की ज़रूरत है। जीवन की परिस्थितियाँ सीढ़ी की तरह होती है। जीवन की जो परिस्थितियाँ होती है वो सीढ़ी की तरह होती है, जीने की तरह होती है, जिस पर एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। जिस तरह हम सीढ़ी पर चढ़ते समय एक एक कदम आगे बढ़ाते हैं, ठीक इसी तरह ज़िंदगी के सफ़र में भी हमें एक एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। लिफ्ट जैसी यहाँ कोई स्थिति नहीं होती। तो ज़िंदगी के सफ़र में लिफ्ट जैसी कोई स्थिति नहीं होती, लिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती कि एकदम से शॉर्टकट में हम ऊपर उठ जाए, ऊपर चढ़ जाए। ये स्थिति सिर्फ कल्पना में होती है। तो लिफ्ट जैसी स्थिति ये सिर्फ कल्पना में होती है, ख्वाब में होती है। शॉर्टकट से ना तो पहले किसी को सफलता मिली, ना आज मिलती है, और ना ही आगे मिलेगी। शॉर्टकट से कभी किसी को सफलता नहीं मिली, ना पहले मिली, ना आज मिलती है, ना भविष्य में, फ्यूचर में कभी किसी को सफलता मिलेगी। पल भर में मंजिल पर पहुंचाने का दावा करने वाले खुद ऐसे लक्ष्य को क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये दावा करते हैं कि आप लोगों को कम समय में जो है मंजिल तक पहुंचा देंगे, लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो ऐसे दावा करने वाले लोग खुद मंजिल तक शॉर्टकट में क्यों नहीं पहुंच जाते, ये सवाल पैदा होता है। आप इस बात से भ्रम में ना पड़े कि ज़माना फटाफट का है तो सफलता भी फटाफट मिल जाएगी। तो ये भ्रम हमें नहीं पालना चाहिए कि ज़माना जो है फटाफट का है तो सफलता भी फटाफट मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। फटाफट ज़माने में भी कामयाबी के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं। तो इस ज़माने में भी जो फटाफट का ज़माना है, इस ज़माने में भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसी मानसिकता से बचें, क्योंकि ऐसी सोच आपको भ्रमित कर सकती है। अगर ऐसी सोच है किसी की तो ये भ्रमित करने वाली है, ये भटकाने वाली है। शॉर्टकट की जल्दी आपको और नीचे गिरा सकती है। कोई अगर शॉर्टकट के बारे में सोच रहा है तो उसको ये शॉर्टकट की सोच जो है बहुत जल्दी नीचे गिरा सकती है। जो लोग इस तरह की मानसिकता रखते हैं उनसे दूर रहना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो ऐसे मानसिकता पालने वाले लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। जो लोग जीवन में बुलंदियों पर पहुंचते हैं उसके पीछे वर्षों की उनकी मेहनत का हाथ होता है। तो जो लोग बुलंदियों तक पहुंच चुके हैं, कामयाबी हासिल कर चुके हैं,
अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, तो वो लोग एक दिन में नहीं पहुंचे। इसके पीछे उनकी वर्षों की मेहनत है, सालों की मेहनत है। चाहे कोई मेडल जीतता हो या कोई पुरस्कार पाना हो या किसी परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी हो, एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। तो एक दिन में कोई मेडल नहीं जीता जाता, एक दिन में पुरस्कार नहीं जीता जाता, एक दिन में किसी परीक्षा में बड़ी कामयाबी या बड़ी सफलता नहीं मिलती। उसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत होती है, वर्षों की मेहनत होती है, सालों की मेहनत होती है। एक दिन में भी कुछ भी संभव नहीं, एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है। निरंतर अभ्यास से ही सफलता का परचम लहराया जा सकता है। अगर निरंतर लगातार हम अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हमें सफलता मिल सकती है, सफलता का परचम लहराया जा सकता है। रातों रात ना तो कोई धनवान बनता है और ना ही देश का प्रमुख। तो रातों रात कोई धनवान नहीं बनता, कोई अमीर, कोई मालदार नहीं बनता। रातों रात कोई देश का प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी बड़े पद पर पहुंचने के लिए सालों की मेहनत की ज़रूरत होती है। तो रातों रात ना तो कोई धनवान बनता है और ना ही देश का प्रमुख। समस्त बड़े काम संपन्न होने के लिए समय की मांग करते हैं। कोई भी बड़ा काम करने के लिए, कोई भी बड़ा काम पूरा करने के लिए समय की ज़रूरत होती है, वक्त की ज़रूरत होती है। समस्त बड़े काम संपन्न होने के लिए समय की मांग करते हैं। यह अलग बात है कि उनके लिए की गई मेहनत पर हमारा ध्यान नहीं जाता। ध्यान तब जाता है जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली जाती है। जब कामयाब इंसान मेहनत करता रहता है, जब मेहनत करने का उसका वक्त होता है, तब हमारा ध्यान उनकी मेहनत की तरफ नहीं जाता। जब वो कामयाब इंसान कामयाब हो जाता है, तब हमारा ध्यान उस शख्स की तरफ जाता है। ध्यान तब जाता है जब कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली जाती है। किसी की सफलता का गहराई से आकलन करने पर ही हम उसके लंबे संघर्षों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम किसी बड़े शख्स की, कामयाब शख्स की सफलता को गहराई से आकलन करें, एनालाइज करें, तो हम सही उनकी मेहनत का जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की थी। जिस तरह एक दिन में ढेर सारा खाना खा लेने से हम मोटे नहीं हो सकते, अथवा एक ही समय में ढेर सारी दवा लेने पर भी हम फटाफट स्वस्थ नहीं हो सकते, उसी तरह किसी भी क्षेत्र में कुछ पल काम करके हम शीर्ष पर नहीं पहुंच सकते। जिस तरह से एक ही बार में सारा खाना खा लेने से हम मोटे नहीं हो जाते, एक ही बार में सारी दवाइयाँ खा लेने से हम ठीक नहीं हो जाते, ठीक इसी तरह थोड़े वक्त, कुछ वक्त काम करके, पल भर काम करके हम सफलता की लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते, हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। सफलता के लिए शॉर्टकट के चक्कर में पड़ना बेईमानी है। तो सफलता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सफलता के चक्कर में पड़ना ये बेईमानी है ज़िंदगी के साथ। किसी भी काम के लिए लंबी अवधि की योजना बनाइए, इसी में भलाई है। अपने लक्ष्य का निर्धारण करना सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले लक्ष्य बनाइए, एम बनाइए, अपना गोल सेट कीजिए, अपना मोटो सेट कीजिए। सबसे पहले अगर ज़िंदगी में, जीवन में सफलता हासिल करनी है, सफलता पानी है, तो सबसे पहले गोल बनाइए, लक्ष्य बनाइए, मोटो बनाइए। यदि लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होगा तो आप कोई भी योजना नहीं बना सकेंगे। जब सामने एम होगा, लक्ष्य होगा, गोल होगा सामने, तभी हम योजना बना सकते हैं, हम रूटीन बना सकते हैं, हम जो है योजना बना सकते हैं, प्रोग्राम बना सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं जब सामने हमारा लक्ष्य होगा। चाहे शॉर्ट टर्म की योजना हो या लॉन्ग टर्म की। तो लक्ष्य अगर सामने होगा तो हम शॉर्ट टर्म
की योजना बना सकते हैं, ठीक इसी तरह लॉन्ग टर्म की योजना भी बना सकते हैं। फिर लक्ष्य के अनुसार अपनी योजना बनाइए। जिस तरह का लक्ष्य है उसी हिसाब का योजना बनाना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए, प्लान करना चाहिए। जो भी बाधाएं आए उनको दूर करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचने में जो भी बाधाएं आए, जो भी परेशानियां, मुसीबतें आए, तो उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को, उन बाधाओं को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बाधाओं से दूर नहीं भागे, तो बाधाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन बाधाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए, उन मुसीबतों का, परेशानियों का डटकर मुकाबला करना चाहिए। जानकारों की सलाह ले, जो जानकार लोग हैं उनकी सलाह ले, उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए और खूब मेहनत करें। मशवरा करें जानकारों से और खूब मेहनत करें, खूब मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि गलतियों की पुनरावृत्ति ना हो। जो गलतियां पहले हो चुकी है दोबारा वो गलती ना हो, इस तरह की कोशिश हमें करनी चाहिए। कामयाबी की इच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा तैयार कर ले। अगर कामयाब होना चाहते हैं, इच्छा है कामयाब होने की, तो अपनी ज़िंदगी का पूरा नक्शा तैयार कर लेनी चाहिए हमें। हर साल, 2 साल अथवा 4 साल की अवधि के बाद खुद का आकलन करें कि हाँ, आप अपने लक्ष्य के कितने करीब या दूर हैं। हर साल, हर 1 साल के बाद, हर 2 साल के बाद, हर 3 साल के बाद, हर 4 साल के बाद हमें एनालाइज करना चाहिए, हमें खुद से आकलन करना चाहिए, जांचना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर है, कितने पास है, हमने अब तक कितनी सफलता हासिल कर ली, हमसे क्या क्या गलती अब तक हुई, इन गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका आकलन हमें हर साल या हर 2 साल के बाद या हर 3 साल के बाद या हर 4 साल के बाद करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मोटिवेशनल आर्टिकल अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। आगे और भी इस तरह के मोटिवेशनल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊँगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम।